तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सक्सेसिव डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट। यानी एक वीडियो में तो मैंने सक्सेसिव जो चेंज होता है उसको डिटेल के साथ पढ़ा दिया है। इस वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं आपको सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, यानी क्रमागत छूट। आप देखे होंगे कि ऑफर मतलब ऐसे कर दिया जाए कि कोई सामान है उस पर पहले दुकानदार आपको 10% का छूट दे रहा है, फिर 20% का दे रहा है। तो बताइए ओवरऑल मतलब दोनों के समतुल्य छूट क्या होगा। इतना ही नहीं, ये तो बेसिक चीज़ है। हम इसमें जितने टाइप का आपको 8-10 क्वेश्चन कराएंगे, यानी जितना टाइप का क्वेश्चन बन सकता है ना सक्सेसिव छूट से, डिस्काउंट से, आसान से लेकर भारी तक, वो मैं सब करा दूंगा आपको। ठीक, हाई लेवल से लेकर लो लेवल से लेकर एकदम हाई लेवल तक। तो चलिए मैं पहले आपको बताता हूँ कि छूट होता क्या है। आप नाम सुने होंगे डिस्काउंट का, अरे यार सबको ही सुना होगा। कोई भी चीज़ आदमी खरीदने जाता है तो पूछता है ना कि कितना डिस्काउंट है, कितना छूट है। तो ये चीज़ छूट जो दिया जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है, किस चीज़ पे दिया जाता है। तो आप देखे होंगे हाथी का 2 दांत होता है, एक खाने का एक दिखाने का। उसी तरह प्राइस का 2 कीमत, एक कोई भी सामान का 2 कीमत होता है। एक एक्चुअल में वो दुकानदार कितना का खरीद के लाया है वो उसका सीपी कहलाता है। यानी मान लीजिए कोई दुकानदार है तो जितना वो खरीद के लाया, जितना मैं खरीदा उसको हम सीपी कहेंगे, कॉस्ट प्राइस, यानी इतना में उसको खर्चा हुआ। तो मान लीजिए मैं कोई चीज़, मैं दुकानदार हूँ, कोई चीज़ मैं खरीद के ला रहा हूँ, मान लीजिए 500 का खरीद के लाया, तो उस पर मैं जान रहा हूँ कि आएगा सब खरीदने, खास करके महिलाएं। तो आपको पता है कि महिलाएं 2000 के सामान को सीधे कहती है 500 में दे दीजिए। देखो होंगे गाँव में जनरली कोई चीज़ बेचने में चलता है सब, कोई साड़ी उड़ी का दाम कहता है लो 4000, अब पता चलेगा कि 300 में बेच के चल गया है। तो देख रहे हैं वो कितना % डिस्काउंट दिया है। तो बताइए नॉर्मल आदमी अगर कोई हो, ऐसा हो सकता है। सोचिए वो कितना ज़्यादा बढ़ा के कीमत रखा था, यानी बढ़ा के बोलना। तो उसको हम कहते हैं इस मैथ की भाषा में मार्क प्राइस, यानी MP। क्या कहेंगे? मार्क प्राइस, जिसको हिंदी में कहता है अंकित मूल्य। ध्यान से सुन लीजिए, अंकित मूल्य इसको कहते हैं। इसको क्रय मूल्य कहते हैं, यानी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। तो समझे, हमने कोई चीज़ खरीद कर लाया, जितना पैसा इन्वेस्ट किया वो हमारे लिए सीपी है। हमने क्या किया, उस पर कुछ बढ़ा के दाम लिख दिया, लिखेंगे ही, क्योंकि जब लोग आएंगे छूट मांगेंगे तो जितना खरीद के लाए हैं अगर थोड़ा सा बढ़ा के लिख रहे हैं तो छूट भी तो देना है, तो आदमी बढ़ा के ज़्यादा लिख देता है। तो जितना बढ़ा के लिख दिया गया है, आप देखे होंगे उस पर लिखा रहता है MRP, यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, वही आपका मार्क प्राइस। अब मान लीजिए कुछ छूट दिया, तो छूट देने के बाद जितना में बेचा, यहाँ से क्या देगा, कुछ छूट देगा, यहाँ से देगा आपको छूट, यानी डिस्काउंट देगा। तो आप देख रहे हैं कि मार्क प्राइस किया जाता है किस पे, यानी कोई कहे कि किसी वस्तु की कीमत 50% ज़्यादा अंकित कर दिया गया है, यानी जितना खरीद के लाया था ना उससे 50% ज़्यादा लिख दिया है। छूट किस पे दिया जाता है, तो जितना लिखे हैं उसी पर ना छूट दीजिएगा। अब मान लीजिए कोई आदमी डिस्काउंट मांग रहा है तो देखेगा ना कि MRP का कितना है, उस पर मांगेंगे इतना % का डिस्काउंट। तो आपको मेनली बात ध्यान रखना है कि जब आप डिस्काउंट का बात करते हैं ना, छूट का, तो वो करते हैं दोस्त मार्क प्राइस पे। नहीं, हम छूट कभी भी देते हैं तो किस पे देते हैं, मार्क प्राइस पे। और हम अंकित मूल्य यानी बढ़ा के लिखते हैं तो किससे बढ़ा के लिखते हैं, CP से। और हमारा जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो हमेशा CP से कैलकुलेट होता है। मान लीजिए कि मैंने कोई चीज़ कुछ खरीद के लाया था, 100 रुपया का मैंने कुछ खरीद के लाया, उस पर 150 रुपया लिख दिया। ठीक, अब मान लीजिए कुछ % छूट दे के 120 रुपया में बेच दिया। अभी नहीं बता रहा कितना % छूट दिया। मान लीजिए इस पर कुछ छूट दे के 30 रुपया का छूट दे के 120 रुपया में बेच दिया। तो कोई हमसे पूछे कि बताओ कितना % का प्रॉफिट हुआ, तो कैसे निकालिएगा। तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, आपको पता होगा प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है। प्रॉफिट % का प्रॉफिट ऊपर रहता है × 100 बाई CP, यानी CP पे कैलकुलेट करते हैं। कभी भी प्रॉफिट और लॉस हम बताएंगे CP पे। तो यहाँ कितना % का हुआ है, तो देखिएगा कि 100 रुपया खरीदा था, 120 में बेच दिया, तो कितना रुपये ज़्यादा में बेचा है, 20 रुपये ज़्यादा में। और किस पे, तो 100 रुपये पे। तो 100 का 20 कितना % होता है, 20% ही होता है। तो यहाँ प्रॉफिट 20% हो गया। तो मेनली आपको 3-4 मिनट बर्बाद करने के बाद मैं क्या सिखाया कि आप कभी भी जो छूट है ना, डिस्काउंट, उसको किसके पे कैलकुलेट कीजिएगा, मार्क प्राइस पे, अंकित मूल्य पे। और प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट कीजिएगा आप, CP से। अब चलिए ले चलते हैं आपको कहाँ, क्वेश्चन के शहर में। अभी और एक कॉन्सेप्ट है। अभी तो मैंने सक्सेसिव कॉन्सेप्ट बताया ही नहीं, सक्सेसिव छूट। अभी तो बता रहा था कि होता क्या है, थोड़ा सा बेसिक देखिए। अब बता रहे हैं सक्सेसिव डिस्काउंट का। सक्सेसिव डिस्काउंट बताने के पहले अभी जो बताया था उस पर एक सवाल कर रहे थे। मान लीजिए कोई आदमी ना किसी घड़ी का कीमत पता है आपको 50% बढ़ा के उस पर अंकित किया है, यानी किसी घड़ी का कीमत जितना मैं खरीद के लाया उससे 50% बढ़ा के उस पर क्या कर देता है, अंकित कर देता है। और आपको दे देता है 20% का छूट। कितना % का छूट दे देता है, 20% का छूट। हम क्या बता रहे हैं, सुन लीजिए सवाल।
कि कोई आदमी घड़ी की कीमत को 50% ज़्यादा बढ़ा कर अंकित करता है, नहीं लिख देता है, और अंकित मूल्य पे 20% का छूट दे देता है, तो कितना परसेंट का फायदा हुआ? तो आप अगर कुछ नहीं है तो आप 100 मान के बना सकते हैं। मान लीजिए कि 100 रुपया खरीद कर लाया था, आप 50% ज़्यादा बढ़ा के कर रहा है, तो 100 का 50% कितना होगा? 50 आ जाएगा, क्योंकि फिर 100 से 100 कट जाएगा। यानी 50 ज़्यादा बढ़ा कर अंकित किया था, कितना रुपया लिख दिया? 150 रुपया लिख दिया है। अब फिर अंकित मूल्य पे आपको 20% का क्या दिया है? छूट दिया है। तो इसका 20% निकालिएगा तो 150 का 20% कितना आएगा दोस्त? तो इधर से 1 0 से 1 0 1 0 15 दूना 30 आ गया, यानी 30 रुपये का छोड़ दिया है। तो बेचा कितना में? 120 रुपये में। कितना बेच दिया? 120 रुपये में। तो फायदा कितना का हुआ है? तो ये हो गया सेलिंग प्राइस, ये हो गया कॉस्ट प्राइस। तो देख रहे हैं कि 100 पे 20 रुपये का फायदा है, नहीं 20%। तो सवाल ऐसे बनेगा। अगर आप इसको रेशियो से करना चाहते हैं तो देखिए कैसे कीजिएगा। ध्यान रहे रेशियो वाला मेथड सिखा रहे हैं, क्योंकि मेनली हमको यहाँ सिखाना रेशियो ही है। घड़ी का कीमत 50% ज़्यादा बढ़ा के किया है। भाई सब्र कीजिए, आगे अच्छा सवाल मिलेगा। तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/2, यानी 2 रुपया का उसका कीमत है, तो एगो बढ़ा कर अंकित किया है, तो 2:3। 2 रुपया का दाम था तो कितना लिख दिया? 3 रुपया। वही ना हुआ? अरे 50% का मतलब क्या हुआ भाई? 1/2, यानी कीमत 2 रुपया थी, 50% ज़्यादा अंकित किया है, तो 2 का 50% 1 होता है, यानी 2 में 1 जोड़िएगा तो 3। 2 रुपया खरीद के लाया, 3 रुपये लिख दिया। फिर 20% का छूट दिया है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, यानी 5 रुपये दाम, 5 रुपये पे 1 रुपया छोड़ दे दिया है, तो 5 रुपये की चीज़ को 4 रुपये में बेचा है। ठीक, हाँ। तो अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अच्छा ये किसका रेशियो था? तो यहाँ हम लिखे थे CP से MP, यही ना था, यानी CP से MP का रेशियो था। और यहाँ किसका रेशियो है दोस्त? तो ये आपका है कितना का छूट दिया है? 20% का। छूट किस पे देते हैं? मार्क प्राइस पे ना। तो MP से SP का रेशियो है। ध्यान से देखिए कैसे बता रहे हैं। अभी बोले थे कि मार्क प्राइस जब आप कीजिएगा तो CP को बढ़ाते हैं, तो CP को बढ़ाइएगा MP आ जाएगा, तो CP के MP का रेशियो है। अब 20% डिस्काउंट दे के बेचा है, यानी 20% छोड़ने के बाद उतना बेच दिया है, यानी MP और SP का रेशियो ही है, क्योंकि 20% डिस्काउंट देने 1 रुपया देगा तो 4 रुपये में बेचेगा। तो आप देख रहे हैं MP से MP कटेगा। इस सवाल में किसका रेशियो आ जाता है? CP से SP का रेशियो आ जाता है। मल्टीप्लाई कीजिए, 10 और 3 चौका 12, तो 10 रुपये की चीज़ को 12 रुपये में बेचा, यानी 2 रुपया फायदा है। 2 रुपया को परसेंट में चेंज किया जाएगा तो 20% आएगा। तो इस तरह भी आप बना सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि कभी भी मार्क प्राइस और डिस्काउंट दिया जाना वो भी सक्सेसिव होता है, और रेशियो किसका आता है? तो CP से SP का आता है। यहाँ से ये चीज़ आप सीख सकते हैं। अभी मैं आपको सक्सेसिव डिस्काउंट की तरफ नहीं ले गया हूँ, इतना समय बर्बाद करने के बाद। अब ले चलता हूँ फटाफट। अरे यार इसको भी मिटा दिया। सक्सेसिव डिस्काउंट आप देखिए समझा रहा है क्या होता है। मान लीजिए आपको कहीं गए आप किसी दुकान में, दुकानदार बोला ना मेरे पास 2 ऑफर है, यानी मैं 2 छूट आपको दूंगा, एक 20% का फिर एक 10% का, और दोनों सक्सेसिव, यानी 20% देने के बाद फिर 10% का छूट, तो दोनों क्या हो गए? सक्सेसिव हो गए। तो आप बताइए कि ओवरऑल आपको कितना छूट मिला? क्या 30% मिला? क्या कि 30% से ज़्यादा मिला कि 30% से कम मिला? दुकानदार क्या किया है? आपको एक बार 20% का छूट दे रहा है, फिर एक बार 30% का छूट दे रहा है, यानी 2 आपको छूट दिया है। तो सवाल ऐसे आता है कि 2 अलग अलग छूट के समतुल्य छूट ज्ञात करें, इसके इक्विवेलेंट छूट का होगा। तो आप देखिए कैसे इसको बनाना है। आप पहले फॉर्मूला वाला मेथड सीख लीजिए। जो फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है? वही यार, A + B - AB / 100, ये फॉर्मूला वाला मेथड। यानी इस मेथड से आप नॉर्मली क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं इस चीज़ को। वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा इस फॉर्मूला पे। ठीक, नहीं हमें तो सिखाना है रेशियो मेथड। तो देखिए पहले 20% का छूट दिया, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है, यानी 5 रुपया दाम था तो 1 रुपया छूट दे दिया, तो कितना में बेच दिया? 4 रुपया में। ठीक, अब फिर यहाँ 10 रुपया दाम है तो उस पर 1 रुपया छूट दिया है। तो छूट कभी भी माइनस करते हैं। छूट का मतलब होता है माइनस करना है, ध्यान रखिएगा। डिस्काउंट का मतलब होता है कि ऊपर वाले वैल्यू को नीचे वाले में से घटा के लिख देना है। नीचे वाला हो जाएगा मार्क प्राइस, ऊपर वाला हो जाएगा सेलिंग प्राइस। यानी 5 रुपये पे 1 रुपये का छूट दे दिया था, बेचा कितना में? 4 में। यहाँ 10 रुपये पे 1 रुपये का छूट दे दिया, तो 10 का चीज़ को कितना बेच दिया? 9 में। आज दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो 50 हो जाएगा, इधर का हो जाएगा 4 9 36 हो जाएगा। तो आप यहाँ से एक बात देख सकते हैं दोस्त, ये जो रेशियो आता है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आता है MP से SP का, सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2 सक्सेसिव में रेशियो मेथड लगा रहे हैं तो ध्यान रखना है कि जो रेशियो फाइनली आता है ना, MP से SP का आता है। क्यों आता है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि छूट दिया है। छूट किस पे दिया गया है?
मार्क प्राइस पे दिया जाता है, तो नीचे मार्क प्राइस है, छूट देने के बाद आता क्या है, सेलिंग प्राइस आ जाता है। यानी हम मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो ही हमारा निकलेगा। ये बात आपको कहीं ना कहीं कंठस्थ कर लेना है कि कभी भी आप सक्सेसिव डिस्काउंट में रेशियो मेथड अप्लाई कर रहे हैं ना, तो उस समय क्या होता है दोस्त कि जो रेशियो आता है एमपी से एसपी का आता है। समझ रहे हैं ना क्यों? क्योंकि हम छूट देंगे, छूट दे रहा है भाई, छूट देंगे एमपी पे, मार्क प्राइस पे, आज छूट देने के बाद क्या आएगा, सेलिंग प्राइस, यानी रेशियो आ गया एमपी से एसपी का। यानी एमपी था कितना, ध्यान हमेशा ध्यान बैठा लिए कि हमेशा रेशियो आएगा एमपी से एसपी का। मार्क प्राइस था 50 रुपया, तब बेचा कितना में है, 36 रुपया में, 36 रुपया में है। यहाँ से देखिए तो आप क्या कीजिएगा, कितना रुपया छूट दिया है, तो 14 रुपये का। अरे 50 रुपया लिखा था, 36 को में बेच दिया है, तो कितना रुपये का छूट दिया, 14 रुपये का ना। अब इस 14 को परसेंट में बता दीजिए, तो 14 ऊपर। आज छूट कैलकुलेट किस पे करते, अभी बताए थे चिल्ला चिल्ला कि डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट करते हैं, मार्क प्राइस पे। तो मार्क प्राइस कितना था, मार्क प्राइस कितना है इसका, 50 है, तो देख लीजिए 14 50 का कितना परसेंट है, यानी इंटू 100% आ जाएगा 28%। तो यहाँ ना थोड़ा सा आपको स्मार्ट तरीका से सोचना है। देखिए क्या 50 से 36 हुआ है ना, आप इसको 100 बनाने का ट्राई कीजिए। देखिए 50 रुपये का सामान को 36 में बेचा है, तो इसको डबल कीजिए, यानी 100 के सामान को 72 में बेचेगा, इधर डबल तो ये भी डबल। अब यहाँ देखिए अंतर कितना का है, 28 का। आपको पता है कि 100 पे जो चेंज होता है वही परसेंट चेंज भी होता है, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना, 28%। और सब करने की ज़रूरत नहीं है। समझे? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ध्यान रखना है कि हमेशा जो रेशियो आता है ना सक्सेसिव में रेशियो मेथड लगाने के बाद मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का आता है, यानी पहले वाला मार्क प्राइस होगा, उसके बाद वाला सेलिंग प्राइस होगा। अब आप सवाल के करने के मतलब बहुत करीब पहुँच चुके हैं, फटाफट मैं सवाल कराता हूँ आपको। सवाल यहाँ है कि 25% की 2 लगातार छूट किस छूट के समतुल्य है। यानी किसी सामान पर ना 25% का 2 गो छूट दिया गया है, एगो 25% का, फिर एक और 25% का ले लो, 2 को 25% का छूट देने के बाद एक इक्विवेलेंट यानी समतुल्य छूट पूछा है। तो क्या कीजिएगा, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है, यहाँ भी 1/4 होगा, यानी 4 रुपये का चीज़ में 1 रुपये का छूट है, तो कितना बेचाया है, 4/3। फिर 4/3 लगेगा क्योंकि 2 बार छूट दिया है, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 चौका 16 आएगा, 3 तरीका 9 आएगा। तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं, वही बताए थे चिल्ला चिल्ला के कि रेशियो किसका आता है, मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का। बता भी चुके थे क्यों, यही मार्क प्राइस है, सेलिंग प्राइस है ना। यानी 7 रुपये का छूट दिया है ना, तो बताना है परसेंट में। तो क्या करते हैं, जितना छूट है छूट ऊपर, आप मार्क प्राइस नीचे, क्योंकि छूट कैलकुलेट करते हैं या देते हैं मार्क प्राइस है, तो मार्क प्राइस वो नीचे इंटू 100। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा ना, तो 1/16 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 6.24, 6.14, 7×42, 43 पॉइंट समथिंग आएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए मैं बता दे रहा हूँ कैसे। अरे यार 7/16 इंटू 100 है, नॉर्मल बना लीजिए ना, 4 चौका 16, 4 25 100 हो गया। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा, 25 चौका 100, 25 3 175 बटा कितना आ गया 4। इसको काटिएगा तो 4 चौका 16 हो गया, 1 2 4 3 12, 3 है ना, 4 7 28, 4 5 20, 43.75% का क्या हुआ दोस्त, इसको छूट दिया है। यानी 2 इक्विवेलेंट छूट ना 25-25 पर। अब देख रहे हैं, देख लीजिए, कहेगा दुकानदार सब कि 50% काहे ले रहे हैं, 25% का 2 दे रहे हैं। देखिए कितना घूपा है, सीधा 7% कम दे देगा। ये सब पढ़ना इसीलिए जाया जाता है। तो कभी भी अगर आपको सक्सेसिव छूट देना, उससे अच्छा है कि आप पूरा एक बार ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11 वस्तु की खरीद पर 3 वस्तु मुफ्त है। ध्यान से समझिए, 11 के खरीद पे, 11 वस्तु के खरीद पे 3 वस्तु क्या है, फ्री है। एक छूट मैंने छूट मिलिए गया, एक इसके बाद एगो 25% का एक्स्ट्रा छूट है, सॉरी 12.5% का एक्स्ट्रा छूट है। तो कह रहा है कि दोनों के समतुल्य छूट बताइए, कितना परसेंट का छूट मिली। ध्यान से समझिए, आप गए दुकानदार के पास, वो कहा ना कि हम 11 गो वस्तु खरीदिए, 3 गो वस्तु फ्री दे देंगे, इस तरह आए, उस पर एक एक्स्ट्रा छूट भी दे रहे हैं 12.5% का। तो ओवरऑल कितना छूट मिला, यानी समतुल्य छूट डिस्काउंट कितना हुआ, इक्विवेलेंट डिस्काउंट। तो क्या कीजिएगा, देखिए पहले यहाँ कैसे निकलता है समझिए। इस पे छूट निकालने पे ना टोटल वस्तु को नीचे लिखते हैं, तो टोटल वस्तु कितना हो गया 14, तो 14 गो पे कितना छूट मिला है, 3 गो का, तो बेचा कितना में है 11 गो। देखिए यही ध्यान देना, कैसे छूट निकलता है,
तो ऊपर जितना छूट है उतना, नीचे कुल, यानी 14 गो पर कितना छूट मिला है, 3 गो का, तब बेचा कहोगे 11 गो, 3 गो घटाइएगा ना, क्योंकि छूट में तो हमेशा घटा के लिखते हैं। तो 14 गो सामान के 11 गो, यानी यहाँ होगा 14:11। फिर सारा 12% का छूट है, तो सारे 12% का फ्रैक्शनल वैल्यू का होता है 1/8 होता है, यानी 8 रुपये का सामान पे 1 रुपये का छूट है, तो कितना बेचाएगा 7 रुपया में। कुछ ना करना, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 14 8 कितना होता है 112, 77। देख लीजिए कितना का ही है, 35 रुपये का छूट है, हो गया ना 35 रुपये का। तो देख लीजिए कि 35 112 का कितना परसेंट है, बस आंसर आ जाएगा। आप बना लीजिएगा, देख लीजिए 35 112 का कितना परसेंट है, आ जाएगा आंसर। आसान है, अब इस कैलकुलेशन को मैं थोड़ी बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा ना, फिर मुझे बहुत सारा क्वेश्चन कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आ गया यार, एक कंपनी अपनी ग्राहक को 4 छूट ऑफर करती है। ध्यान से समझिए, कोई कंपनी आपको, या आप ही कहीं दुकान पर कुछ खरीदने का, वो कहा ना कि मैं 4 आपको छूट ऑफर कर रहा हूँ। पहले का छूट सुनिए, 40% का तथा 10% का। दूसरा है आपका 45% और 5% का। तीसरा है दोस्त आपका 30% और 20% का। और चौथा है आपको 35% तथा 15% का। ये 3 गो छूट आपको ऑफर किया है, 4 गो कह रहा है कि बताइए हम कौन सा आपको छूट दें, मेरे दुकान पे 4 लगा, इस तरह का सेल है। तो आपका सोचिएगा, या नॉर्मल आदमी कहेगा अरे यहाँ भी 50% मिले, यहाँ 50, यहाँ 50, यहाँ 50, कौनों दे दो। तो वो पता है कौन देगा, बता दे रहा है कौन देगा, वो सॉल्व करके। देखिए ऐसे आप नहीं कर सकते हैं। इस सवाल को सबसे बढ़िया है आप फॉर्मूला मेथड से बनाइए, क्योंकि देखिए मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि हमेशा किसी सवाल को आप रेशियो मेथड से बनाइए। अगर सवाल में डाटा क्या हो, 2 छूट दिया हो और डाटा कैसा हो दोस्त, इस टाइप का हो, तो आप फॉर्मूला मेथड से जा सकते हैं। जो फॉर्मूला में आपको पढ़ाया था ना, ऐसे इक्विवेलेंट छूट का फॉर्मूला होता है ना, A+B -AB बटा 100%, यानी 2 छूट के बराबर A और B, 2 छूट के बराबर इक्विवेलेंट छूट का फॉर्मूला यही होता है। तो आप देख रहे हैं इस फॉर्मूला पे अगर आप जा रहे हैं, इसको फॉर्मूला मेथड से ही करना आसान है। तो A+B का मान तो सब में कांस्टेंट है, क्योंकि सब 50 है। तो जो आंसर आएगा हमारा छूट A+B पे तो डिपेंड ना कर रहा है, क्योंकि सब पे 50 है। तो हम इस तरह इससे तो अंदाजा ही नहीं लगा सकते, फिर हमें यहाँ जाना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि A × B है, ये माइनस में, तो आप यहाँ क्या ध्यान रखना है कि A × B, यानी ये मल्टीप्लाई करने पे जिसका मान ज़्यादा आएगा तो इसमें से ज़्यादा घटेगा, वो आंसर छोटा हो जाएगा। अरे भाई इस वैल्यू में से अगर आप ज़्यादा घटा दे रहे हैं तो आंसर आएगा, यानी जो छूट आएगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपको यही सोचना है कि आप वही 2 छूट लेंगे जिसको इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कहा है छोटा नंबर है। क्यों? क्योंकि ये छोटा होगा तो घटेगा इसमें से, तो अरे इसमें से कम घटेगा तो आंसर बड़ा आएगा। तो आप देखिए मल्टीप्लाई करने पे, इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 400 आएगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 45, 5 5 25, 225 आएगा। इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा 600 आएगा। इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा दोस्त आपको, 15 × 45 और 15 × 5 = 75, लगभग 525 आएगा शायद। अभी कैलकुलेशन नहीं कर रहे क्योंकि हमको रफ कैलकुलेशन का मतलब है, क्योंकि मेरा आंसर आ चुका है। ये ऐसे भी लग रहा है बड़ा है, हम उसी आंसर को ना प्रीफर करेंगे। आपको बताया क्योंकि A+B अगर इस फॉर्मूला पे आप सबको रख रहे हैं तो इधर सब 50-50 आएगा, इधर ये वाला आएगा, और यहाँ जो वैल्यू छोटा होगा तो इसमें से कम घटेगा तो आंसर बड़ा आ जाएगा। और छोटा कहाँ है तो इस समय है, यानी आप कौन छूट लेना पसंद कीजिएगा तो एगो 45% और 5% वाला। अब पता है कौन देगा, वो देगा वही वाला, कहेगा ले लीजिए एगो 30% एगो 20% का। पता चला कि देखिए 6 वो घट जाएगा सीधे उसमें से, नहीं बहुत कम हो जाएगा। यहाँ समझ रहे हैं ना। तो आपको क्या करना है ऐसे सवाल में, आपको देखना है कि किसका प्रोडक्ट, कभी भी छूट देना एक लाइन में 5 सेकंड में बनाना है, तो देखना है किसको मल्टीप्लाई करने पे ध्यान रहे, सम सेम होना चाहिए तब है। सम सेम नहीं होगा ना तो इस फॉर्मूला पे सबको चेक करना पड़ेगा कि कौन ज़्यादा आ रहा है, वही आंसर होगा। अगर सम सेम है तो आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कौन छोटा आ रहा है, वही क्या होगा आंसर होगा। यानी इस केस में आपको छूट बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। समझ में आया? उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 3 क्रमागत छूट 19% की एक एकल छूटे के समतुल्य है। यानी किसी वस्तु पे 3 गो जो आपको क्रमागत छूट दिया गया, यानी सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया है, वो 19% के अकेले छूट के बराबर। ये दे दिया है कि 3 गो छूट दिया जा रहा है ना, वो अकेले 19% के, यानी इक्विवेलेंट दे दिया है कि 19% के बराबर है। 2 छूट आपको दिया है कि पहला और दूसरा छूट 10% और 4% है, तो
छूट बताएं। देखिए पहला डिस्काउंट दिया है 10% का, दूसरा डिस्काउंट दे दिया है कितना 4% का, और समतुल्य तीसरा नहीं पता है, तीसरा कह रहा है कि बताइए, तो तीसरा मान लीजिए X% का दिया है, और समतुल्य दे दिया है, यानी इस तीनों के जो समतुल्य आएगा ना ये आपको दे दिया है कि ये आएगा 19%। तो कह रहा है बताइए कि तीसरा कितना परसेंट दिया होगा कि ओवरऑल 19% हो जाएगा। तो देखिए कैसे बनेगा, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा लॉजिकल है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/25, इसका नहीं पता है, छोड़िए, अरे नहीं पता है, मान लीजिए X/Y हो गया, इसमें A% का आपको छूट दे रहा है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू X/Y हो गया, ऐसे ही मान के बनाना है। देख कैसे 1/10 पे 1 छूट दिया यानी 10/9 हो गया, होगा ही। 25 पे 1 का छूट दिया है तो क्या हो गया 25/24, समझ रहे हैं ना। और यहाँ क्या है, मान लीजिए कि इसको X पे कुछ छूट देकर Y में बेचा है, यानी X/Y हो गया। यहाँ हमको नहीं पता, यही नहीं पूछ रहा है कि कितना का छूट दिया, तो मान लीजिए यहाँ X/Y है, यहाँ क्या है X/Y है, तीसरा हमको नहीं पता है तो X/Y मानना है। देखिए क्या करना है आपको, फट दे आंसर आएगा। अब पता है कि समतुल्य छूट कितना है 19% का है, समतुल्य छूट 19% का है, तो इसका मतलब हुआ कि 100 रुपया का चीज़ कितना में बेचाया होगा 19 रुपया कम, यानी 81 रुपया में बेचाया होगा, यही ना आप बनेगा। पहला छूट, दूसरा छूट, तीसरा मान लीजिए X/Y है, यानी X पे कुछ छूट देकर Y में बेच दिया। हमें ये पता है कि लास्ट वाला छूट है ना समतुल्य छूट, ये 19% है। और हम ये क्यों लिखे हैं, क्योंकि आपको बताएं कि जो फाइनल रेशियो आता है ना MP से, मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का आता है, तो समतुल्य छूट 19% है, यानी मार्क प्राइस में 19 रुपये का छूट दिया है 19% का, यानी 100 होगा, मार्क प्राइस 100 हुआ होगा तो 81 में बेचेगा, तब है ना 19% का क्या हुआ छूट हुआ। ये रेशियो MP से किसका आता है CP का, यानी ये MP है और CP है। और ये क्यों आता है, तो इस तीनों में मल्टीप्लाई करने पे। और ये कैसे आता है, तो इस तीनों में मल्टीप्लाई करने पे, इस तीनों को मल्टीप्लाई करने पे आता है। तो अगर हमें ये वाला निकालना है तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर दे, समझ रहे हैं ना। हमें ये निकालना है तो अब जानते हैं कि यहाँ जो आंसर आता है इस तीनों को मल्टीप्लाई करने पे आता है। तो अगर हमें ये निकालना है तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर दें, तो हम क्या लिखेंगे X/Y निकालना होगा तो कैसे निकलेगा दोस्त, तो ये वाला कैसे निकलेगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके इसमें डिवाइड कर दीजिए, 100 डिवाइडेड बाई क्या था ना 250 रेशियो। ये y कैसे निकलेगा, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करके इसमें डिवाइड कर दीजिए, यानी 81 डिवाइडेड बाई क्या था ना, तो 9 × 24 लिख नहीं रहा है क्योंकि कटिए जाएगा, बुरा नहीं कर रहा है। अब देखिए 50 दूना 100 और 50 5 ये हो गया 9 9 81 हुआ ना, 3 3 9 हो गया, 3 12 24 हो गया, यानी फाइनली X/Y का आ गया दोस्त। तो 2/5 रेशियो 3/12, 2/5 और 3/12, अरे तो कटिए जाएगा, 3 चौका 12, 1/4 आया है, 2/5 रेशियो 1/4 आया है, यही काट दीजिए सबसे बढ़िया, 3 चौका 12 आया है ना। आप 20 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि रेशियो को सिंप्लीफाई करना है। तो X/Y 20 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा 20 से कट जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, ये 20 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 5, यानी हमें अब X/Y पता चल गया 8/Y, यानी 8 रुपया का चीज़ 5 रुपये में बेचाया है। तो कितना का छूट दिया है, 3 रुपया का छूट हुआ होगा ना, ये कैसे लिखाया होगा, 8 रुपये का चीज़ 3 रुपया छूट दिया होगा तभी ना 5 में बेचाया है। तो आप देख रहे हैं कि 8 रुपया पे 3 रुपये का छूट है, 8 रुपये पे 3 रुपये का छूट है, तो 3/8 × 100% निकल गया छूट, तो यह आएगा आपको 12.5 × 3 36 37.5 आ जाएगा, 37.5% का छूट के बराबर है। समझ में आया, उम्मीद करता है समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, क्योंकि जब हम पढ़ा रहे हैं टॉपिक को ना, कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं तो कोशिश ये रहता है कि आदमी जो भी क्वेश्चंस पीछे एग्जाम में पूछे उस हर टाइप के क्वेश्चंस को उससे रिलेटेड करा दे। अब जो कराने जा रहे हैं ना ये भी बढ़िया है, लिखा है कि 3 समान क्रमागत छूट एकल छूट 78.4% के बराबर है। सवाल है कि 3 समान क्रमागत छूट एक एकल छूट 78.4% के बराबर है। देखिए 3 समान क्रमागत छूट जो है ना ये आपको 84.4% के एकल छूट के बराबर है, यानी 3 को
सेम ही नंबर का 3 छूट दिया जा रहा है और देखा जा रहा है कि ओवरऑल इसके छूट के बराबर आ गया, कितना 78.4% के छूट के बराबर आ जा रहा है। तो कह रहा है कि बताइए कि प्रत्येक छूट कितना था। ध्यान रहा है कि तीनों छूट क्या है, यहाँ कह रहा है कि समान छूट है, यानी अगर तीनों में A% छूट दिया होगा तो A% 3 बार। तो नहीं पता है तो मान लीजिए X/Y है, फिर X/Y है, फिर X/Y है, क्योंकि तीनों सेम है ना तो तीनों तो सेम ही लेंगे हम, लिया जाएगा ना दोस्त, तीनों सेम है तो तीनों सेम लेंगे। अब देखिए यहाँ जो रेशियो आता है आपको उस समय से चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि MP से SP का रेशियो आ रहा है, तो आप देख रहे हैं कि एकल छूट है 78.4%, यानी हम कह दे कि 100 रुपया उसका मार्क प्राइस था तो इतना छूट दे देगा तो कितना में बेचेगा दोस्त, तो घटा दीजिए 100 में से वो कितना में बेचा होगा, तो आपको इतना में बेचा होगा। कह सकते हैं ना, ये कह रहा है कि 78.4% का छूट है, तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर मार्क प्राइस 100 रहा होगा तो इतना छूट देने के बाद इतना में बेचाएगा 21.6 में, यानी यहाँ जो रेशियो आना चाहिए क्या आना चाहिए, तो 100 से 21.6 का आना चाहिए ना, क्योंकि MP से SP का रेशियो आता है। आप देख रहे हैं कि इतना छूट है तो 100 रुपये की चीज़ पे इतना छूट दे दिया तो इतना में बेचाया होगा, तो MP से SP का रेशियो आ गया। कैसे आता है ये दोनों वैल्यू, तो इसको 3 बार मल्टीप्लाई करने पे, गलती हो गया का, नहीं सही है ये कैसे आता है वैल्यू, 3 बार मल्टीप्लाई करने पे ये आता है ना, 3 बार मल्टीप्लाई करने पे, तो यहाँ से आएगा x3, यहाँ से आएगा y3, मल्टीप्लाई कीजिए तो x3 रेशियो y3 का आ गया दोस्त। तो यहाँ है 100 2 21.6, वो काम कीजिए 10 से इधर दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों रेशियो के रेशियो है मल्टीप्लाई कीजिएगा सेम नंबर से, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि डेसिमलवा हट जाएगा। तो x3 रेशियो y3 क्या आ गया यहाँ से, तो इधर हो जाएगा 1000 और इधर हो जाएगा 216, और यहाँ से क्यूब हटाइएगा तो उधर, यहाँ से जब क्यूब हटेगा तो उधर क्यूब रूट चढ़ेगा, या आप ऐसे ही समझिए कि यहाँ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 10 का क्यूब रेशियो कितना क्यूब है दोस्त, 6 का क्यूब लिख सकते हैं, 10 का क्यूब और 6 का क्यूब। तो देख रहे हैं ये दोनों सेम है, यानी X/Y का आ गया, X/Y 10/6 क्या आ गया, 10/6, यानी 10 रुपया का चीज़ कितना में बेचाया है, अभी बताए थे, ये रेशियो आता है MP से SP का, यानी 10 रुपये का चीज़ 6 रुपये में बेचाया था, कितना रुपये का छूट है, 4 रुपये का। 10 रुपये का चीज़ 6 रुपये में बेचा गया तो कितना का छूट है, 4 रुपये का ना, तो 4/10 कितना परसेंट होता है, इसको चेंज कीजिएगा परसेंट में तो आएगा 40%, यानी 3 जो छूट है ना कितना परसेंट का होगा, 40% का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि 50 क्रमागत छूट क्रमशः 2%, 4%, 6% के बराबर प्रभावी एकल छूट ज्ञात करें। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है कि 50 क्रमागत छूट क्रमशः क्या क्या है, 2% है, 4% है, 6% है, डॉट 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 ऐसा ही है, यानी कितना दिया गया, 50 को ऐसे दिया गया, 50 इसी मतलब सीक्वेंस में। तो कह रहा है इसके प्रभावी एकल छूट का ज्ञात कीजिए, यानी बताइए इसके इक्विवेलेंट एक छूट कितना होगा। ऑप्शन आपको दे दे 150%, 250%, 100%, 50%। 50 क्रमागत छूट दिया है और आपको बताना है इस टाइप का कि इक्विवेलेंट छूट क्या है। वीडियो पहुँच करके बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मैं बताता हूँ, 2% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू आप लिखना चाहिए तो क्या मतलब हुआ, 2/100। 4% का क्या हुआ, 4/100। यानी आप जान सकते हैं 100 रुपये का चीज़ पे 2 रुपये का छूट है, यानी 100, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 100/98। 100 रुपये का चीज़ 2% छूट का मतलब क्या हुआ, 100 रुपये की चीज़ पे 2 रुपये छूट, यानी 98। 4 इसका 4 छूट का मतलब क्या हुआ, 100 पे 4 रुपये छूट हो गया, यानी 100 रुपये की चीज़ कितना में बेचा गया है, 96 में। फिर तीसरा लगाइएगा तो क्या आएगा, 6/10 आएगा, तो 100 का चीज़ कितना बेचा गया, 94 में। इसी तरह डॉट 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 कीजिएगा, ध्यान से समझिए, डॉट बीच वाला नहीं लिख रहा है, ठीक, बीच वाला हम नहीं लिख रहे हैं इसके। तो एक केस ऐसा आएगा, आप ध्यान से समझ रहे हैं, कितना छूट देना है, इसके हिसाब से 50 देना है। तो आप देख रहे हैं कि पहला वाला है, पहला छूट में क्या हो रहा है, 100 में से 2 घटा दे रहे हैं। दूसरा छूट में 100 में से कितना घटा दे रहे हैं, 4। तीसरा छूट
छूट ज्ञात देने के लिए क्या कर रहे हैं, 100 में से 6 घटा दे रहे हैं, यानी तीसरा है तो 6, दूसरा है तो 4, यानी डबल करके घटा रहे हैं। तो जब 50वां आप छूट दीजिएगा तो 100 में से क्या घटाइएगा, 50 का डबल। तीसरा छूट दे रहे हैं 6% का मतलब क्या हुआ, 6/100। तो देख रहा है कि तीसरा छूट दिए हैं तो 100 में से 6 घटा के लिखे, दूसरा दिए तो 100 में से 4, यानी जितना नंबर वाला छूट दे रहे हैं उसमें उसका डबल करके घटा के लिख रहे हैं। तो जब आप 50 को इस हिसाब से छूट देना है तो 50वां यानी सबसे लास्ट वाला छूट दीजिएगा तो 100 में से क्या घटा के लिखिएगा, 50 का डबल यानी 100। तो इधर तो 100 रहेगा, लेकिन इधर 100 में से 100 हो जाएगा तो क्या बचेगा, 0। हम ये बीच वाला नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, सबसे लास्ट वाला लिख रहे हैं। तो यानी अब मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ मान लीजिए बहुत बड़ा नंबर आएगा, 100 को 50 बार मल्टीप्लाई करना है, एक बहुत बड़ा नंबर आ गया। लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई होगा 0 से 100 में, तो यहाँ क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ अब फाइनल ये रेशियो किसका आता है, एमपी से एसपी का। तो आप देख रहे हैं कि एमपी से एसपी का रेशियो, एमपी एक बहुत बड़ा नंबर आएगा, 100 को 50 बार मल्टीप्लाई करना है, लेकिन एसपी क्या आ गया, 0। तो जब एसपी 0 है यानी सेलिंग प्राइस 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, माल फ्री में, यानी जो सामान है वो फ्री में बेचा गया। यानी छूट कितना, कोई चीज़ फ्री में आप दे रहे हैं तो छूट कितना परसेंट, 100%, 100 का 100% फ्री। तो इस केस में जो छूट होगा ना 100% होगा। एक मेथड और है इसको बताने का, नहीं समझ में आया तो देखिए एक मेथड सेकंड से बता देते हैं। दूसरा मेथड से अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो देखिए कैसे बनेगा। एक छूट है आपका 2%, 4%, 6%, ऐसे 50 छूट है। पहला छूट 2% है, दूसरा 4% है, तीसरा 6% है, ऐसे ही करके डॉट 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 50 छूट है। तो बताइए जब 50वां छूट होगा, पहला है 2%, दूसरा है 4%, तीसरा है 6%, तीसरा 50वां छूट कितना परसेंट हो जाएगा, 100% हो जाएगा। यानी आप देख रहे हैं कि लास्ट में जाते जाते वस्तु पे छूट कितना हो गया, 100%। तो वस्तु पे छूट 100% का मतलब होता है कि वस्तु बिक गई फ्री में। लास्ट में कितना दाम बचा होगा, वस्तु किस में बिक गई, फ्री में। तो जब फ्री में वस्तु बिकती है तो कितना परसेंट छूट मान लेते हैं, 100%। तो यहाँ से भी आप बना सकते हैं नॉर्मली कि आंसर क्या आएगा, 100% आएगा। कभी कभी एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है कि कभी एग्जाम में 3 छूट मान ले दिया है कि A%, B% और C%, इन तीनों की इक्विवेलेंट छूट बताइए। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, A + B + C माइनस AB + BC + CA डिवाइडेड बाई 100 प्लस ABC बाई 10,000। ये होता है इक्विवेलेंट छूट, 3 छूट के बराबर। 2 छूट का तो लिखे थे, 3 छूट का भी इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। तो ये रहा आपका सक्सेसिव डिस्काउंट का पूरा जितना भी क्वेश्चन था सब करा दिए। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दे, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।